हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली है 12.2 इसके बाकी बचे हुए प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 7, 8 और 9। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में पहला, दूसरा और तीसरा से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6, 6 और 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयोग हुआ है। तो पहले क्या बात कही गई है, पहले, दूसरे और तीसरे हिस्से की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये रहा पहला हिस्सा, यहाँ पे अलग तरह की शेड का कागज है, मतलब अलग रंग का कागज होगा। ये रहा दूसरा हिस्सा, यहाँ पे अलग रंग का कागज होगा। और ये रहा तीसरा हिस्सा, यहाँ पे अलग रंग का कागज होगा इस पतंग में। फिर आगे बोला गया है कि पतंग का ऊपरी भाग जो है वो एक वर्ग है। ऊपरी भाग मतलब ये भाग, ये क्या है, ये एक वर्ग है। और इस वर्ग का विकर्ण जो है वो 32 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो मतलब पहला विकर्ण अगर ये है और ये, मतलब देखो मैंने बाहर दिखा दिया कि मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो अगर एक विकर्ण ये 32 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि भैया ये जो दूसरा विकर्ण होगा ये भी कितना होगा, 32 होगा। मैंने बाहर लिख दिया है, अंदर लिखने में घिचपिच जाती। ठीक, और नीचे तो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। हमें बता देना है कि पहले भाग का क्षेत्रफल कितना है, दूसरे भाग का क्षेत्रफल कितना है, तीसरे भाग का क्षेत्रफल कितना है। इतना सा क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं, देखो यार, आपको ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत तरीकों से निकाल सकते हैं। दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा भी पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का आधा करोगे त्रिभुज का आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। बट उससे भी आसान तरीका है क्या, कि यहाँ पर आपको जो भाग नजर आ रहा है, ये देखो, अब यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको मैं बाहर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये 90 कैसे भी बताऊंगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। कर सकते हैं ना ऐसे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे इसको ऊंचाई प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि ये 90 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी कितनी है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, वो आसान है करना। कैसे, देखो, पहले मैं इसका नाम देता हूँ ए बी, ठीक है, अलग कलर से लिखता हूँ मैं इसको। मैंने लिखा इसको ए बी सी, और इस पॉइंट का नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, यहाँ पर जो बिंदु है वो ओ, ठीक है। ये जो कोण है इसको मैं कोण 1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहले मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण 1 है वो 90 डिग्री है। फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो ओ बी है जिसकी मुझे ज़रूरत है, ठीक है, चाहे आप ओ बी बोलो चाहे आप ओ डी बोल दो, कुछ भी, कोई एक ले लो, चाहे ओ बी चाहे ओ डी, ये 32 का आधा होगा, ठीक है। 32 का आधा मतलब 16 सेंटीमीटर। अच्छा, इन दोनों का कारण क्या है कि मैंने एक को 90 डिग्री बोल दिया और जो ओ बी है वो पूरे इसका, यानी पूरा 32 था, 32 का आधा है। कैसे, देखो, ये दोनों विकर्ण हैं। विकर्ण किसके हैं, वर्ग के। और हमें पता है कि वर्ग, ठीक है, तो मैंने लिख दिया वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक मतलब कि जो ये विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब जितना टुकड़ा ये उतना टुकड़ा ये, उतना ही टुकड़ा ये उतना ही टुकड़ा ये, और ये 90 करेंगे, यानी कि ये जो कोण 1 है 90 होगा। समझ में आ गई बात आपको। अब क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर हैं तो उनके आधे आधे ही बराबर होंगे, मतलब ये टुकड़ा भी 16, ये टुकड़ा भी 16, ये भी 16 और ये भी 16 होगा। बट हमें सबकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ओ बी से ही काम चल जाएगा, इसलिए मैंने इतना लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अगर इतना है तो अब मैं कह सकता हूं कि जो क्षेत्रफल होगा किसका, भाग 1 का, वो किसके बराबर है, वो बराबर है त्रिभुज ए बी सी। भाई भाग 1 हम किसको बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, भाग 1 हम इसी को तो बोल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये कहने का मतलब है, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यही तो होगा। और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में क्या, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो गुणा में क्या, आधार, ये ऐसे लिख के नहीं दिखाना, बस मैं समझा रहा हूँ,
ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में आधार का काम कौन कर रहा है, ये AC आधार हो गया, और ये क्या है, क्योंकि 90 हो गए तो ये ऊंचाई हो गई, शीर्ष लंब, भाई शीर्ष से डाला गया लंब, ठीक है ना, ऊंचाई बोलो या फिर शीर्ष लंब बोलना ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं फिर भी, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यार, सीधा सीधा लिख दो ना इसकी वैल्यू। मैंने क्या किया, ऊंचाई की जगह ऊंचाई ना लिख के ऐसे हिंदी में, वो तो समझाने के लिए था, मैं लिख दूंगा OB। ऊंचाई क्या है, OB, ठीक है। और आधार की जगह से हिंदी में आधार ना लिख के मैं क्या लिख दूंगा, AC। खत्म हो गई बात भाई। अब हो गया, देखो ये कैसे, यहाँ पर क्या 1/2, AC है 32, क्योंकि दोनों ही विकर्ण 32 थे, AC तक कितना है 32, और OB तो अभी हमने देखा 16 आया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 से काटोगे 16, 16 गुणे 16 मतलब 16 का वर्ग पता है हमें 256 वर्ग सेंटीमीटर, भाग 1 का क्षेत्रफल। इसी प्रकार ठीक है, जो क्षेत्रफल होगा भाग 2 का, जो क्षेत्रफल होगा किसका, भाग 2 का, वो भी इतना ही आएगा यार, सब कुछ सेम है, देख लो चाहे, 256 वर्ग सेंटीमीटर। भाई भाग 2 में करोगे तो एक तरीका तो सोचने का ये है कि उसमें भी आधार ही होगा, ऊंचाई भी वही 16, तो मतलब वही आएगा। दूसरा तरीका ये भी है यार कि जो वर्ग है उसका विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में डिवाइड करता है, तो ऊपर का जितना क्षेत्रफल उतना ही नीचे वाले त्रिभुज का, यानी भाग 2 का, ऐसे भी सोच सकते हो। ये समझ में आ गया। रह क्या गया, रह गया है भाग 3, रह क्या गया है भाग 3। चलो अब भाग 3 की बात करते हैं। ये जो भाग 3 है मैं आगे बना ले रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, तो भाग 3 एक त्रिभुज है सीधा सा, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है 6 और 6 और 8, ठीक है, आप देख सकते हो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसका नाम है DEF जो मैंने दिया है, यानी ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, नाम मैंने इसको क्या दिया है, DEF। इसका यहाँ नाम क्या, भाग 3। तो सीधा लिख दे रहा हूँ यार, यहाँ पर A की वैल्यू मान ली मैंने 6 सेंटीमीटर, B की वैल्यू मान ली मैंने 6 सेंटीमीटर, C की वैल्यू मान ली मैंने 8 सेंटीमीटर। हेरोन फॉर्मूला से हो जाएगा, तो S निकाल लो पहले। S होगा A जमा B जमा C बटे में 2। A का मान है 6, B का मान है 6, C का मान है 8 बटे में 2। 6 6 12 8 20 बटे में 2 यानी 10। S पता लग गया। अब क्षेत्रफल निकाल लो यार। क्षेत्रफल किसका, तीसरे भाग का। तीसरे भाग का क्षेत्रफल मतलब एक त्रिभुज है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। क्या हो जाएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना आया है 10, तो 10 में से A यानी कि 6, फिर 10 में से B यानी कि 6 माइनस करोगे, फिर 10 में से C यानी कि 8 माइनस करोगे, तो यहाँ से कितना वर्गमूल 10 गुणा में 10 में से 6 गया 4, गुणा में 10 में से 6 गया 4, गुणा में 10 में से 8 गया 2, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना, देखो 4 तो 2 बार है, 2 बार तो बाहर 1 बार आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 10 गुणा में 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 को और तोड़ लेते हैं यार, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और 1 2 यहाँ से बचा हुआ है। इसके आगे अगर आप करोगे तो हो जाएगा 4, 2 का जोड़ा बन रहा है, एक बार बाहर आ जाएगा 2, अंदर बचेगा वर्गमूल 5, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, वर्गमूल में क्या 5, 4 दूनी 8 और वर्गमूल 5, ठीक है। आप देखो यहाँ से हो जाएगा 8 गुणा में वर्गमूल 5 की वैल्यू, ठीक है, वर्गमूल 5 अगर आप 3 स्थान तक निकालोगे 2.236 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि पीछे आंसर 2 डिजिट तक दिया गया, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो हो जाएगा 2.24, ठीक है, निकटतम मान ले लिया 2 डिजिट तक। कैसे, देखो इसको हटाना है, तीसरा डिजिट हटाना है, जिसको आप हटा रहे हो अगर वो 5 से बड़ा है तो पक्की बात है इससे पहले वाला एक ज़्यादा हो जाता है, यानी 3 से कितना 4, तो इसका मान कितना लिखा हमने 2.24, ठीक है। आप और अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता कि इसका वर्गमूल 2.236 कैसे आया था 3 अंकों तक, तो वर्गमूल निकालने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर से बोल रहा हूँ देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो अब करो 8 गुणा 4, 8 चौक 32 का 2 हासिल गया 3, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9 हासिल गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 के बाद 10 लगा दो वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया भाग 3 का क्षेत्रफल।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो 8वां प्रश्न है इसको पहले समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिजाइन है जिसमें त्रिभुजाकार टाइलें हैं। ऐसी कितनी टाइल लगी हैं? 16। अब आगे बोला गया जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके आगे बोला गया है कि अगर हम इन टाइलों पे पॉलिश कराएं और 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराएं तो टोटल कितना खर्चा आएगा। तो हम क्या करेंगे यार, हम कहेंगे भाई 16 टाइलों पे हम पॉलिश करा रहे हैं तो इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर जो दर दी गई है उससे गुणा कर देंगे। आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? किसी एक त्रिभुज को उठाओ, जैसे मैंने यहाँ पे इनमें से एक त्रिभुज उठाया, यहाँ बना दिया। ठीक, अब त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो हमें बताई गई हैं। ठीक है, तो हम हीरोन फॉर्मूला लगा के एक त्रिभुज निकाल लेंगे, उसको 16 से गुणा करेंगे तो 16 त्रिभुजों का आ जाएगा। तो बस मैं यही कर रहा हूँ। देखो इसको मैं अगले पेज पे यहाँ पर जो ये त्रिभुज था बस वो बना रहा हूँ। ठीक है, कोई एक त्रिभुज, क्योंकि सारे त्रिभुज वैसे ही हैं। तो ये कितना है? 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, यही तो है। ठीक है ना, 28, 9 और 35। तो बस एक का क्षेत्रफल निकाल लो यार। तो मैंने लिखा यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, दूसरी भुजा को बी बोल दो, बी 9 हो गई। तीसरी भुजा जो बच गई 35 से सी बोल दो। तो भैया एस तो निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए का मान कितना है? 28, बी का मान है 9, सी का मान है 35, डिवाइड बाई कितना है? 2। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28 और 9 कितना? 37 और 35 कितना? 70 2 72 बटे में 2। ठीक है, 72 बटे में 2 यानी 36। तो एस तो पता लग गया भाई, 36 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा? 16 गुणा में एक टाइल का क्षेत्रफल। 16 गुणा में एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यानी कि 16 गुणा में, चिपका के लिखने का मतलब गुणा ही है। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा हीरोन फॉर्मूला से? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया 16 ब्रैकेट के अंदर, एस कितना आया है? 36, यानी 36 माइनस ए की वैल्यू 28 मानी हमने, फिर 36 माइनस बी की वैल्यू 9 मानी है, फिर 36 माइनस सी 35 मानी है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 16। ठीक है, देखो 36 का तो वर्गमूल हमें पता है 6 होता है। 36 का वर्गमूल सीधा सीधा 6 बाहर ले लो। ध्यान देना, इसका वर्गमूल 6 मैं बाहर ले चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 36 में से 28 घटाओगे कितना बचेगा? 8। 36 में से 9 गएगा कितना बचेगा? 27। 36 में से 35 जाएगा कितना बचेगा? 1। तो यहाँ से कितना? 16 गुणे में 9, 16 गुणे में 6, 16 छक्का कितना? 96। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? देखो जो 8 है इसको ले सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, और जो 27 है इसको ले सकते हो 3 तियाँ 9 तियाँ 27। तो कितना हो जाएगा? 96 गुणा में 2 बार 2 है, 1 बार बाहर आ गया इन दोनों के बदले में, 2 बार 3 है, 1 बार 3 बाहर आ गया, वर्गमूल के अंदर 2 गुणा में 3, यानी कितना बच गया? यहाँ पे 6 बच गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे गुणा कर लो, तो जगह 2 तियाँ 6, 6 को 96 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 6, 36 का 6 हासिल गया 3, 6 निम 54 और 3 57, 576, यानी इनको गुणा करोगे 576। ठीक है, गुणा में वर्गमूल 6 है। ठीक है, रफ में आपको क्या करना है? वर्गमूल 6 की वैल्यू निकालनी है कम से कम 3 डिजिट तक। तो ये हो जाता है 2.449। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पीछे आंसर 2 डिजिट तक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे, निकटतम मान निकालेंगे। तो जगह 2.45। कैसे? इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाओगे तो 9 हटेगा तो इसके पहले वाला अंक, क्योंकि जो हटा रहे हो 5 से बड़ा, तो इसके पहले वाला 4 एक ज़्यादा यानी 5 हो जाएगा। तो 2.45। फिर से बोल रहा हूँ, वर्गमूल निकालना नहीं आता, निकटतम मान लेना नहीं आता,
तो उसके लिए अलग वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको गुणा कर लेंगे। ठीक है, इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा, इनको गुणा करोगे तो रफ में आप इनको गुणा कर लेना। इनको गुणा करोगे तो आएगा 1411.2। ठीक है, मैंने रफ में गुणा पहले से करी हुई है इसलिए मुझे याद है। ठीक है, आप रफ में इनको गुणा कर लेना। ठीक है, ये तो है क्या, कुल क्षेत्रफल, 16 टाइलों का क्षेत्रफल है। ये क्या है, 16 टाइलों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें खर्चा भी निकालना है, कुल व्यय। ठीक है, अब हम बात करेंगे खर्चे की। खर्चे के लिए क्या है, अपने पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय, 1 सेंटीमीटर पे कितना व्यय आता है, 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब समझते हो, आधे रुपए, यानी 1/2 रुपए, है ना। क्यों, क्योंकि पैसे से रुपए में बदलोगे तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100 से डिवाइड करोगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये तो खैर पता ही होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो जितने का भी निकालना है, कितने का निकालना है, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे भाई, इसके लिए क्या करोगे भाई, इतना लगता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो जितना 1 का लगता है उतने से गुणा कर दो, यानी कि 1411.2। ठीक है, आराम से इसको आप काट सकते हो, 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, काट के आया यहाँ पे 7, फिर भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर 2 पंजे 10, दशमलव लगाया, 2 छिक 12, यानी कितना आ गया, 705.6। 0 भी लिख लो, क्योंकि जब हम रुपए पैसे से लिखते हैं तो दशमलव के 2 डिजिट तक लिखते हैं, है ना। तो 705.60 रुपए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो, जो ये 9वां प्रश्न है, इसमें बोला गया है एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। इसकी जो समांतर भुजाएं वो 25 और 10 थी, तो AB जो है वो मैंने CD के समांतर बनाया है, तो एक 25 बोल दो इस बड़ी वाली को और छोटी वाली को 10। ठीक है, और जो असमांतर भुजाएं थी वो 14 और 13 थी मैंने यहाँ पे। ठीक, अब हम इसको करेंगे कैसे, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो, अगर मुझे किसी तरह से जो ये समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, ठीक है, लंबवत दूरी मतलब यहाँ पे 90 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये 90 ही बन रहा है। ठीक, अगर जो इनके बीच की लंबवत दूरी है h, ये मुझे पता लग जाए तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर मुझे ये पता है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर जो समांतर भुजाएं उनकी लंबाई का योग, यानी AB और CD समांतर हैं तो AB और CD को जोड़ दो, गुणा में जो इनके बीच की लंबवत दूरी है h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। देखो, यहाँ पे AB मुझे पता है कितना 25, CD मुझे पता है कितना 10, h ही तो नहीं पता, h पता लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कि h अगर मैं पता लगा लूँ तो काम बन जाएगा। h कैसे पता लगाएंगे, जरा ध्यान से देखना। जो यहाँ पे CB है, CB के समांतर मैंने यहाँ पर DP खींच दिया। ठीक है, आप याद रखना, मैंने जो DP खींचा है ये समांतर खींचा है CB के, CB। ठीक है, DP CB समांतर खींचा है। ठीक है, और जो CD है ये तो पहले से ही समांतर है BA के, तो अगर ये BA के समांतर है तो BP के भी समांतर हो ही जाएगा, क्योंकि उसी का तो टुकड़ा है। भाई दोबारा समझ लो कि जो ये CD है ये इस पूरे के तो पहले से ही समांतर है, तो इसका अगर एक टुकड़ा लूँ मैं छोटा सा तो उसके भी तो समांतर होगा, है ना। तो ये मैंने क्या किया है, देखो पहला तो मैंने खुद रचना करी, यानी ये इसके समांतर खींचा है, रचना करी है, और ये तो मुझे समझ लो जो दिया था उसी का एक टुकड़ा मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो DCBP है, याद रखना DBP वो एक समांतर चतुर्भुज मिल गया मुझे। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ, अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, ये सामने वाली इसके बराबर होगी। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये 10 है तो इसके सामने वाली ये 10 मीटर होगी। 10 मीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक।
और अगर ये 13 है तो ये 13 मीटर होगी। और अगर ये टोटल 25 था, या देखो जरा यहाँ से, ये टोटल कितना था 25, तो ये 10 निकल गया, तो ये कितना बचेगा, ए से लेके पी तक 15। भाई 15 और 10 तभी तो मिलके 25 होंगे। ठीक है, चाहो तो आप इस चीज़ को लिख के दिखा सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, पर फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। मैंने क्या लिखा, जो यहाँ पे बी पी है, ये अपने सामने वाली भुजा 10 मीटर के बराबर हो गया, और जो यहाँ पे डी पी है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वो सामने कितना 13 मीटर के बराबर हो गया। क्यों हुआ, इसका रीजन में आप लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। और ऐसे ही AP जो होगा, AP कितना, पूरे 25 में से क्या माइनस कर दोगे, BP, यानी कि 25 माइनस BP कितना 10, कितना बचेगा 15। ठीक है, ये कितना बच जाएगा 15 मीटर। अब पता लग गया। अब देखो, ठीक है, हालांकि ये सब कुछ करके अगर नहीं भी दिखाओगे, सिर्फ फिगर में दिखा दोगे ना, ऐसे सिर्फ और सिर्फ फिगर में ऐसे दिखा दोगे कि ये 10 है, ये 15 है, ये 13 है, तब भी यहाँ नंबर नहीं कटेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, बट ये मुझे समझाना था तो मैंने पूरा स्टेप लिखा है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस त्रिभुज में आएंगे। इस त्रिभुज में देखो, तीनों भुजाएं मुझे पता है, किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। देखो, इसको थोड़ा मोटे से दिखाता हूँ मैं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। इस त्रिभुज में मुझे तीनों भुजाएं पता है, तो मैंने लिखा त्रिभुज ADP में, ADP में, ठीक है, कोई सी एक भुजा मैंने A बोल दी, दूसरी भुजा जो 13 मीटर वाली थी उसको मैंने B बोल दिया, और तीसरी भुजा जो 15 है, ठीक है ना, A से लेके P, उसे मैंने C बोल दिया। तो अगर मुझे इतना पता है तो मैं इसका S भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे हीरोन फॉर्मूला आगे जाके लगाना है। अब हीरोन फॉर्मूला क्यों लगाएंगे हम H निकालने के लिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप देखो, ठीक है, तो A कितना है 14, B कितना है 13, C कितना है 15/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यार, 14 और 13 27 और 15 32 और 10 42/2 यानी 21। अब देखो, हीरोन फॉर्मूला से हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ना, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर मैंने लिखा त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ADP का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ADP का क्षेत्रफल मतलब AR लिख दो, एरिया कितने के बराबर होगा, देखो ये बराबर होगा, अगर हीरोन फॉर्मूला लगाऊं तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C के। लेकिन यही क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे H निकालना है तो H भी कहानी में लाना पड़ेगा, एक और तरीके से निकाला जा सकता है, और वो तरीका क्या है, देखो वो तरीका है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, वो तरीका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जाता है, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो अगर आप इस त्रिभुज को देखोगे तो ये जो है ऊंचाई हो गई H, और आधार हो गया इसका ये AP यानी कि 15। ठीक है, तो आधार क्या हो गया AP यानी कि 15 लिख दे रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है 15, और ऊंचाई क्या हो गई H बराबर। ठीक है, अब इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको H मिल जाएगा। H मिल गया तो बस H ही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो यानी S कितना आया 21, फिर 21 माइनस A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू थी 14, फिर 21 माइनस B की वैल्यू 13 थी, याद करो अभी हमने ऊपर लिखा था, B की वैल्यू 13, C की वैल्यू 15। ठीक है भाई, चलो यहाँ तो H ही निकालना है बस। तो यहाँ पर देखो क्या क्या आया, 21 को आप तोड़ लो यार, 3 गुणा 7 गुणा में 21 में से 14 गया 7 बचा, गुणा में 21 में से 13 गया 8 बचा, 21 में से 13 गया 8 बचा, और 21 में से 15 गया 6 बचा। अच्छा, इनको थोड़ा और तोड़ के लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, हाँ तोड़ के लिख लेता हूँ। चलो देखो, पहली बात तो 2 7 के बदले में 1 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है। 8 को मैंने लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 6 को मैंने लिखा 2 3 6। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से क्या, यहाँ से हो गया 7, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पे, 3 का जोड़ा बन गया, 2 2 बाहर है, इसका भी जोड़ा बन गया, एक बार बाहर, इसका भी बन गया
अच्छा इधर क्या चल रहा था 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अभी तक क्या चल रहा होगा 1/2 गुणा में 15 गुणा में एच। तो अगर मुझे एच का मान निकालना है तो जो ये 15 ऊपर है ये 15 आ जाएगा नीचे, और जो 2 नीचे है ये चला जाएगा गुणा में। समझ में आ गया, ये 2 कहाँ चला गया गुणा में। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एच बराबर, ठीक है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56, बटे में कितना है 5। 56 को 5 से गुणा करोगे, भाग करोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10.5 दूनी 10। एच पता लग गया भाई अपने को, एच कितना पता लग गया 11.2 मीटर, ठीक है। एच पता लग गया 11.2 मीटर। अब अगर अपने को एच पता है, ठीक है ना, तो अब हम निकाल सकते हैं क्या क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, जो हमसे पूछा गया था, यानी इसका, ठीक है इसका। तो देखो इसका क्षेत्रफल मैं लिखता हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा, ये 1/2। जो समांतर भुजाएं हैं यानी कि ए बी और सी डी, उनका योग, ये मैंने शुरू में ही समझाया था आपको, गुणा में एच, यही होगा ना। अब याद करो यार, ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं वैसे तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें बताया था जो समांतर भुजाएं हैं वो 25 और 10 हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गए 25 और 10, गुणा में एच अभी आया 11.2। तो यार ये हो गया 1/2। 25 को 10 से या फिर इसको 2 से काट ही लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12 यानी 10.6। तो ये कितना आ गया 5.6, और इन दोनों को जोड़ोगे 25 और 10 35, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई रफ में कर लेना, कितना आ जाएगा 196, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आप ऊपर से देख लेना, इनकी लंबाई फिगर में देखोगे 25 और 10 मिलेगी।